नमस्कार। किस्से का हिस्सा सीजन 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है ट्रू कॉलर। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। बात ये नहीं है कि सुपर हीरोज होते हैं या नहीं होते। बात यह है कि हम और आप सुपर हीरो बनना जरूर चाहते हैं। फिर चाहे वो सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो, बैटमैन हो या फिर हमारे शक्तिमान। हमने देखा है कि अक्सर जब लोग इस तरह के सीरियल्स या इस तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर मन में वो इस कैरेक्टर को जीने भी लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो इस कैरेक्टर में इतना समा जाते हैं कि खुद को सुपरमैन या स्पाइडरमैन ही समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर इस तरह के सीरियल्स, फिल्म्स या सीरीज को शुरू करने से पहले अक्सर एक वार्निंग दी जाती है कि ये सुपरफिशियल कैरेक्टर्स हैं, आप इन्हें देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन इनकी तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा फिर किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं बात पूरी तरह से सच भी है। जैसे ही आप इस तरह के सीरियल्स या सीरीज में खो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन कैरेक्टर्स को जीने भी लगते हैं। फिर आपको आसपास वो कैरेक्टर दिखाई भी देने लगते हैं। आज का किस्सा सचिन गुजराल का किस्सा है और ये किस्सा कहीं ना कहीं हमें इस बात की तरफ इशारा या अंदेशा करता है कि अगर आप किसी सीरियल, सीरीज या कैरेक्टर के बारे में जानकारी ले रहे हैं या किसी सीरियल या कहानी को सुन रहे हैं तो थोड़ी एहतियात जरूर बरतें। सचिन गुजराल फरीदाबाद के रहने वाले हैं और आज वो किसी कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं। ये किस्सा उस समय का है जब सचिन पढ़ाई कर रहे थे। सचिन उस समय 12वीं क्लास में थे। क्योंकि 12वीं क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास है, एक माइलस्टोन मानी जाती है आपके एकेडमिक करियर में, तो परिवार भी काफी तरह की बंदिशें लगा देता है। ऐसे में आपका घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में टाइम पास का एक बहुत बड़ा जरिया, अगर कुछ समय पहले टेलीविजन हुआ करता था तो आज टेलीविजन के साथ साथ वो फोन भी है। मोबाइल फोन के चलते अब आपकी दुनिया उसमें कहीं ना कहीं समावेश हो गई है। बहरहाल किस्से की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ हुई। 2017 में नेटफ्लिक्स, ये वो समय की बात है जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से आ चुके थे। हम और आपके समय में तो ज्यादातर एंटरटेनमेंट की चीजें टेलीविजन या फिल्मी पर्दे पर हुआ करती थी, पर अब दौर बदल चुका था। अब ओटीटी हर घर में प्रवेश कर चुका था और ज्यादातर यंगस्टर्स फिल्म या सीरियल की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में सचिन को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का काफी शौक था। जहां 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ बाहर जाने, दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाने पर मनाई थी, कभी कभार पढ़ाई के बाद टीवी और टीवी पर ओटीटी या सीरीज देखना अलाउड था।
ऐसे में ज़्यादातर समय OTT पर किसी सीरियल या सीरीज को देखते हुए ही बिताया जाता था। 2017 में नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आई जिसका नाम था 13 Reasons Why। 13 Reasons Why जे एशो की किताब 13 Reasons Why पर आधारित है। और अगर इस किताब की बात करें तो 2007 में एक किताब आई और इस किताब में एक कैरेक्टर हैना बेकर है। ये उस यंगस्टर 17 साल की लड़की की कहानी है जो सुसाइड कमिट करती है और अपने पीछे वो कुछ टेप्स, ऑडियो टेप्स छोड़कर जाती है जिसमें सुसाइड के लिए जो 13 रीजंस थे उसका ब्यौरा दिया गया है। 7 टेप में दोनों तरफ मिलाकर 13 रीजंस या 13 कहानियों की बात की गई है, जो कि हर एक कहानी एक कैरेक्टर से जुड़ी हुई है। उसी में से एक कैरेक्टर क्ले हैं जिनके द्वारा यह कहानी की पूरी रूपरेखा खींची गई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अक्सर जब आप किसी सीरीज या किसी कहानी को देखने लगते हैं तो आप साथ साथ उस सीरीज या उस कहानी को जीने भी लगते हैं, आप उस कैरेक्टर को भी जीने लगते हैं। और यह बात हम सब पर लागू होती है। स्पाइडरमैन, सुपरमैन या दूसरे कैरेक्टर, सुपर हीरो अगर बच्चों के बीच काफी फेमस हैं, तो हम लोग भी जिस तरह की सीरीज या सीरियल्स देखते हैं, हम भी उन कैरेक्टर्स को अपना एक पार्ट मान लेते हैं। हम लोग से लेकर बुनियाद और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे सीरियल्स या बहुत से ऐसी सीरीज हैं जिनके कैरेक्टर्स हमें हमारे परिवार का एक हिस्सा सा लगते हैं। ऐसे में पर्दे पर जो हो रहा होता है उसे हम अपनी निजी जिंदगी का एक हिस्सा मान लेते हैं और बहुत से मौकों पर उसको उस तरह से जीने भी लगते हैं। हैना बेकर की कहानी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। 2007 में जो नॉवल आया जे एशर का, उसने खूब धमाल मचाया। न्यूयॉर्क बेस्टसेलर्स की लिस्ट में भी रही लगातार 5 साल। लेकिन इसके साथ एक और बात यह जुड़ी है कि 2009 से लेकर 2019 तक जितना प्रतिबंध इस किताब पर अमेरिका में लगा, शायद किसी और किताब पर नहीं लगा। उसके पीछे वजह यह है कि इसका कंटेंट थोड़ा सा डार्क है। हैना बेकर ने आत्महत्या क्यों की, उसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं जो कि ये 13 रीजंस वाई में सम्मिलित है। और क्योंकि ये कंटेंट ऐसा था कि इसने युवा पीढ़ी या बच्चों पर काफी प्रभाव डाला, तो बहुत से मौकों पर इसे प्रतिबंध किया गया। बहरहाल 2017 में नेटफ्लिक्स ने जब यह सीरीज निकाली तो सीरीज के निकलते ही ये काफी हिट हो गई। बहुत से लोगों ने बताया कि हैना बेकर की कहानी सुन या हैना बेकर की कहानी देख उन्हें हैना बेकर या तो नजर आने लगी या कहीं ना कहीं हैना बेकर के साथ जितनी भी बातें गुजरी उन्हें वो एक या दूसरे तरीके से दिखाई देने लगी। इसे हेलुसिनेशन नहीं कहेंगे, पर यह कहेंगे कि कहीं ना कहीं हैना बेकर की कहानी ने गहरा प्रभाव या इंपैक्ट डाला उनकी जिंदगी पर। और शायद यही वजह रही होगी कि अमेरिका और दूसरे देशों में इसे बैन किया गया। ये वो बातें हैं जिन पर हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी विश्वास करना पड़ता है। चाहे हम इसे सेलेस्टियल प्रोफेसी कहें कि आप कोई गाना गुनगुना रहे होते हैं और तभी कहीं दूर से आपको वही गाना सुनाई भी देने लगता है, या फिर आप अपने किसी मित्र को याद करते हैं और सडनली फोन पर आपका वही मित्र आ जाता है और फिर आप उससे कहते हैं, अरे मैं तो भी तेरे बारे में ही सोच रहा था। बहुत से मौकों पर इन चीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है और आपको ये गुदगुदा कर जाते हैं, लेकिन हैना बेकर जैसे किस्से आपके जीवन और आपकी जीवन शैली पर एक प्रभाव डालते हैं। तो सचिन साहब भी हैना बेकर और 13 रीजन वाई के बहुत बड़े मुरीद निकले। सीरीज के आते ही उन्होंने ये सीरीज देखनी शुरू करी और चूंकि 12वीं कक्षा की बात थी, पढ़ाई का प्रेशर था, तो वो घर पे रहते थे ज्यादातर समय और ज्यादातर समय जब भी मौका मिलता हैना बेकर और 13 रीजन वाई देखा जाता।
धीरे धीरे सचिन पर भी हैना बेकर और 13 रीजंस वाई का प्रभाव पड़ने लगा। उन्हें भी लगने लगा कि हैना बेकर की कहानी फिक्शनल ना हो, एक लड़की की सच्ची कहानी है। और जिस तरह से हैना बेकर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसके पीछे की वजह बताई, कहीं ना कहीं सचिन उन वजहों पर विश्वास भी करने लगा। शायद वो कोई मंगलवार या बुधवार रहा होगा, दिन का समय था जब सचिन 13 रीजन वाई का कोई ना कोई एपिसोड देख रहा था। घर पर आज कोई नहीं था। बाकी लोग और दिनों की तरह अपने अपने काम पर गए हुए थे और सचिन की मदर, जो कि वर्किंग विमेन तो हैं लेकिन शायद उस दिन छुट्टी पर थी, लेकिन बाजार गई हुई थी। मौका कुछ इस तरह का था कि सचिन के पास अपनी मदर का फोन भी था। हालांकि सचिन के पास उनका अपना फोन था, लेकिन क्योंकि अभी वो स्टूडेंट थे और उन्हें पूरी तरह से फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, तो अक्सर पोस्ट पेड फोन ना हो, प्रीपेड फोन हुआ करता है बच्चों के पास। ऐसा इसलिए भी ताकि माँ बाप फोन के खर्चे पर या फोन के यूसेज पर चेक रख सकें। तो सचिन ने कहा कि मुझे अपने असाइनमेंट्स तैयार करने हैं, दोस्तों के साथ सलाह मशवरा करना है और मेरे फ़ोन पर बैलेंस कम है, तो आप मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। सचिन की मॉम ने सचिन की बात मान अपना फ़ोन दिया और वो बाजार चली गई। अब घर में सचिन के पास माँ का फ़ोन और टीवी पर, नेटफ्लिक्स पर हैना बेकर का साथ। सीरियल या सीरीज अक्सर लोग इसलिए देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी में मजा आता है, और बहुत से लोग इसलिए नहीं देखते कि कॉन्टिन्यूटी के चलते बहुत सा समय सीरीज पर देना पड़ता है। और ये बात सच है। अगर आप किसी सीरीज को देखना शुरू करें और सीरीज में आपको इंटरेस्ट आ जाए, तो फिर सीरीज का मोह छूटता नहीं है। ऐसे में एक के बाद एक, एपिसोड पर एपिसोड बिंज वॉचिंग, सस्टेन्ड बिंज वॉचिंग हो जाती है। मां के जाते ही सचिन ने 13 रीजंस वाई देखना शुरू किया। एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड। हालांकि सचिन पर पढ़ाई का प्रेशर था और सचिन शायद उस दिन एक आध दो एपिसोड देख के टीवी को बंद कर पढ़ाई पे कंसंट्रेट भी करते, और इस बीच उनके एक दोस्त का फोन आ गया। सचिन के दोस्त ने सचिन को बताया कि 13 रीजंस वाई का सेकंड सीजन लॉन्च हो गया। अब ये खबर सचिन के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर थी, क्योंकि सचिन 13 रीजंस वाई और हैना बेकर का मुरीद था। तो उन्हें लगा, लीजिए ये तो मजा आ गया, अभी एक सीरीज खत्म नहीं हुई है और दूसरी सीरीज आ गई। पर अचानक सचिन को ये लगा कि देखिए ये सीरीज तो आ गई, पर अब चूंकि पढ़ाई का प्रेशर है और घर वाले शायद बोलें कि बाकी की सीरीज अब एग्जाम के बाद, तो ऐसे में क्यों ना सीरीज को झट से देख लिया जाए और इससे पहले कि घर वाले सीरीज देखने को मना करें, सेकंड सीजन को भी खत्म कर दिया जाए। इसी सबको ध्यान में रखते हुए सचिन ने 13 रीजन वाई का एक मेगा मैराथन सेशन शुरू किया। वो लगातार दिन भर सीजन 1 को देखते रहे ताकि सीजन 1 को खत्म किया जा सके और सीजन 2 की शुरुआत की जा सके। बहुत से मौकों पे हमने देखा है कि यंगस्टर्स पूरी रात जागकर भी सीजन देखते हैं या सीरीज देखते हैं, अपने मनपसंद कार्यक्रम देखते हैं, और ये उनका एक डेली शेड्यूल की तरह भी है। एक के बाद एक एपिसोड खत्म होते जा रहे थे। इस बीच उनकी मदर भी अपना काम निपटा वापस आ चुकी थी। उन्होंने सचिन से पूछा तो सचिन ने कहा, हाँ मैं पढ़ाई कर चुका हूँ और अब मैं थोड़ी देर टीवी या ओटीटी देखना चाहता हूँ और उसके बाद फिर से पढ़ाई रिज्यूम करूँगा। ऐसे में सचिन की मदर को भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हुआ।
सीजन 1 के एपिसोड लगातार खत्म होते जा रहे थे। सचिन, जो हैना बेकर की जिंदगी के साथ पहले से ही पूरी तरह से जुड़ चुका था और अब लगातार एक के बाद एक सीरियल देखता जा रहा था, कहीं ना कहीं हैना बेकर और 13 रीजंस वाई अब सचिन पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। सचिन कहीं ना कहीं हैना बेकर की जिंदगी के साथ या हैना बेकर की हुई मौत और मौत के रीजंस के साथ अंदर से जुड़ चुका था। और ये हम सब जानते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं। इससे पहले कि सचिन अगला एपिसोड देखता, सचिन ने सोचा कि चलिए एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए और उसके बाद फिर से जारी किया जाए अपना यही सिलसिला, कि सचिन के कानों में फोन की घंटी बजी। सचिन ने देखा कि ये फोन सचिन के फोन पे ना आ, उस फोन पर आया है जो कि उसकी मदर का फोन। सचिन ने फोन उठाया और टेलीफोन की स्क्रीन पर जो नाम सचिन ने देखा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। फोन की स्क्रीन पर हैना बेकर चमक रहा था। सचिन ने फोन की तरफ एक नजर डाली और फिर पास पड़े तकिए को उठाकर फोन पर डाल दिया। सचिन को लगा कि थोड़ी देर में फोन अपने आप बंद हो जाएगा और ऐसे में उसे किसी भी तरह की परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहें तो सचिन अंदर से अब थोड़ा डर भी गया था। लगातार हैना बेकर और उसकी कहानी को जीते जीते, उसे सुनते हुए, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं सचिन इस पूरी कहानी का अपने आप को एक हिस्सा मान चुका था। अब उसे उन सब बातों पर फिर से विश्वास हो गया था कि लोगों को हैना बेकर दिखाई देती है। हैना बेकर उनसे आकर 13 रीजंस वाई की कहानी के बारे में बातचीत भी करती है और कहीं ना कहीं उन सब लोगों को ये लगने लगता है कि कोशिश की जाए तो हैना बेकर को बचाया भी जा सकता है। सचिन के अंदर भी यही सब तरह के सवाल चल रहे थे। सचिन उठा, बाहर जाकर उसने देखा कि उसकी मदर किचन में काम में व्यस्त है। अब ये बात वो नहीं थी जो वो अपनी मदर के साथ शेयर करता। ऐसा करने पर यह भेद खुल जाता कि वो पूरे समय केवल ये सीरीज देख रहा था और उसने पढ़ाई नहीं की। ऐसे में मां से डांट अलग पड़ती। पर कहीं ना कहीं सचिन के मन में अब ये डर भी था कि वो वापस कमरे में जाएगा और कहीं उसे हैना बेकर दिखाई ही ना देने लगे। सचिन वापस कमरे में आया और सबसे पहले आकर उसने सारी कबर्ड्स खोली, बेड के नीचे झांका, पर्दे हटाए, टीवी बंद किया और फिर से अपनी किताबें उठा। अब किताबों पे कंसंट्रेट करने लगा। लेकिन ऐसे माहौल में पढ़ाई हो तो कैसे हो? रह रहकर जहन में हैना बेकर से जुड़े सभी सवाल उठ रहे थे। अभी सचिन इसी पसोपेश में था कि फोन की घंटी दोबारा बजी। फोन की घंटी के दोबारा बजते ही सचिन को लगा कि कहीं फिर से फोन पर हैना बेकर का नाम ना दिखाई पड़े। तो सचिन अब पूरे मन से दुआ करने लगा कि जिंदगी को थोड़ा नॉर्मल बना दो, ये कोई नॉर्मल ही फोन हो और मुझे इस सब जंजाल से मुक्ति मिले। धीरे धीरे, डरे डरे, सहमे सहमे सचिन ने फोन के ऊपर रखे पिलो को हटाया। फोन को हाथ में पकड़ स्क्रीन की तरफ जब नजर डाली तो एक बार फिर फोन की स्क्रीन पर हैना बेकर ही थी। काटो तो खून नहीं, सचिन की हालत अब वो हो चुकी थी। सचिन ने झट से फोन को पलंग पर फेंका, एक छलांग में उठकर कमरे से बाहर और सीधे जा अपनी मां के पास।
सचिन ने अपनी मॉम को ये तो नहीं बताया कि हैना बेकर कौन है या हैना बेकर का फ़ोन है, या पिछले काफ़ी समय से वो केवल हैना बेकर और 13 रीजंस वाई में लगे हुए हैं। पर छूटते ही उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखिए किसी का फ़ोन है और लगातार आपके फ़ोन पर आ रहा है। सचिन को लगा कि माँ बड़ी हैं और कोई भी समस्या होगी तो माँ उससे पार पा ही लेंगे, और माएँ अक्सर बच्चों के लिए सारी मुश्किलें पार कर ही देती हैं। सचिन की मॉम सचिन के कमरे में आई। फोन की घंटी अभी भी लगातार बज रही थी। आते ही उन्होंने सचिन से कहा कि अरे इतनी देर से अगर फोन बज रहा था तो फोन लेकर तुम मेरे पास आ जाते। और इससे पहले कि सचिन कुछ बोलता, सचिन की मां ने फोन उठाया और फोन ले कमरे से बाहर चली गई। सचिन के पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो वापस मां के पास आ खड़ा हो जाए और अपनी मां को हैना बेकर के साथ बात करता हुआ सुने। सचिन चुपचाप कमरे में ही खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद सचिन की मॉम फोन लेकर आई और सचिन को वापस दे दिया। सचिन ने अपनी मां की तरफ देखा जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही थी, और उनकी कन्वर्सेशन भी काफी नॉर्मल तरीके से हुई थी। ऐसे में सचिन अब पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि हैना बेकर ने उसकी मॉम से बात की और फिर भी मां इतनी नॉर्मल है। कहानी को माने या कहानी की बात करें तो हैना बेकर सुसाइड कमिट कर चुकी थी। सचिन ने बड़े ही डरते डरते घबराते हुए अपनी मां से कहा कि आपने अभी किसका फोन रिसीव किया। सचिन की मां ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा कि तुम्हारी संगीता दीदी थी, और ये कहकर वो वापस किचन की ओर चली गई। सचिन अभी भी पूरी तरह से पसोपेश में था। उसे लगा कि नाम हैना बेकर था और मां कह रही हैं कि ये कजिन संगीता का फोन था, तो दोनों बातों में कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा। क्या उसकी मॉम उससे कुछ छुपा रही हैं? एक बार तो सचिन को लगा कि जाकर मां से ये सभी प्रश्न पूछें, पर दूसरी तरफ ये डर भी था कि कहीं उनका राज ना खुल जाए कि वो पढ़ाई की वजह ये सीरीज देखा करते हैं। बहुत ही हौसला कर सचिन ने मां के फोन से उसी नंबर पर रिडायल किया। 2-4 घंटियों में फोन उठ गया। फोन पर दूसरी तरफ सचिन से बात करने वाली हैना बेकर नहीं थी, वो सचिन की कजिन संगीता ही थी। सचिन ने डरते डरते संगीता दीदी से पूछा कि आपका फोन क्या पहले भी आया था, जिस पर उसने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें पहले भी फोन किया पर किसी ने नहीं उठाया, तो मैंने एक बार फिर फोन किया। सचिन ने फिर दूसरा प्रश्न दागा कि जब आपका फोन आया तो स्क्रीन पर हैना बेकर नाम आया, ट्रू कॉलर आपको हैना बेकर बता रहा है। तो सचिन की कजिन संगीता दीदी ने हंसते हुए कहा कि देखो मैं 13 रीजंस वाई की बहुत बड़ी फैन हूं, लगातार देखती हूं और मेरे सब दोस्तों को ये बात मालूम है। तो ऐसे में मेरे एक फ्रेंड ने मजाक मजाक में ट्रू कॉलर पर मेरा नाम हैना बेकर स्टोर कर दिया है, और फिर अब मुझे वो नाम अच्छा लगने लगा है तो मैंने भी उसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं समझी। और तुम बताओ कि तुम ये हैना बेकर में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो। इस पर सचिन ने कहा नहीं मैंने तो क्योंकि हैना बेकर नाम देखा तो थोड़ी उत्सुकता हुई, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। बात पूरी होने के बाद सचिन ने फोन काटा और एक लंबी सांस ली, मानो शरीर पर से कोई बोझ हट गया। चहक कर सचिन फोन लेकर अपनी मॉम के पास गया और मॉम को फोन देते हुए बोला हाँ संगीता दीदी का फोन था, मेरी भी उनसे बात हो गई। मां ने सचिन की तरफ देखा और उन्हें लगा कि शायद सचिन कोई
बड़ी राज की बात बताने जा रहा है। ये बात तो उन्हें पहले से ही मालूम है, वो तो संगीता से बात कर चुकी थी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस फोन और पहले फोन के बीच में सचिन बहुत डर चुका था। तो दोस्तों, कई बार ट्रू कॉलर आपकी हेल्प करता है, क्योंकि बहुत से अनजान नंबरों की असलियत ट्रू कॉलर के जरिए आपको मालूम पड़ जाती है। सचिन के साथ इसका ठीक उल्टा हुआ। संगीता दीदी सचिन की जिंदगी में हैना बेकर बनकर आई और सचिन को सीख ये मिली कि उस दिन हैना बेकर का सीजन 2 से पहले 1 पर ही खत्म हो गया और फिर पढ़ाई हुई और फिर 12वीं में नंबर भी अच्छे आए। अगर सचिन का 12वीं का रिजल्ट अच्छा है और उसके बाद उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिली, कहीं ना कहीं उसका श्रेय ट्रू कॉलर को भी जाता है। तो दोस्तों, ये था किस्सा ट्रू कॉलर। कैसा लगा आपको ये हिस्सा, हमें बताएं और इसी तरह बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।